हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ हीट डन बाय कन्वेक्शन। ठीक है, इसकी वजह से सी ब्रीज बनती है और लैंड ब्रीज बनती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन टुडेज़ वीडियो हम सीखेंगे और एक नई चीज़ जिससे हीट ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, आज हम सीखेंगे कन्वेक्शन मेथड जिससे हीट ट्रांसफ़र होती है। दैट इज़ द अनदर मेथड। हमने प्रीवियसली देखा था कंडक्शन से भी हीट ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर पूरा वीडियो देखो ना समझ में आए तो मत सब्सक्राइब करना, और समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ाई करने वाले हैं, उसके अंदर आपको क्या लेना है, एक फ्लास्क लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। देखो, मैंने साइड पे अरेंज करके रखा है आपके लिए। आपकी बुक में क्या ऊपर नीचे देते हैं फिगर, मैंने साथ में ही कर दिया। देखो, तो ऐसा आपको फ्लास्क लेना है। ठीक है, उसके अंदर ऐसा 2/3 क्या भरना है, पानी भरना है। फिर ऐसा ट्राइपॉड अरेंज करना है, उसके नीचे कैंडल रखनी है। ठीक है, कैंडल क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें पानी गर्म करना है। ठीक है, तो ये सारी अरेंजमेंट में क्या हो जाएगा, वो पानी जो भरा है वो थोड़ा ऐसा ऐसा हिलने वाला हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हीट चालू करने से पहले एक चीज़ अंदर डालनी है और पानी को स्टेडी होने देना है। ठीक है, पहले पानी को स्टेडी होने दो, फिर हम क्या करेंगे, एक सरप्राइज एलिमेंट अंदर स्ट्रॉ की हेल्प से डालेंगे जिसको बोलते हैं पोटाशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो वो एक केमिकल है, पर्पल कलर का केमिकल है। शायद आप लोगों ने लैब में देखा भी होगा। ठीक है, अभी तो लैब में जा नहीं सकते। उसको जब आप ऐसे बॉटम पे रखोगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है, फिर अभी क्या करना है, ये फ्लेम को ऑन करना है। फिर वो क्या करेगा, ये बॉटम को गर्म करेगा। तो बॉटम के ऊपर हमने तो पोटाशियम रखा है, तो वो क्या करेंगे, पानी में है तो उसके ऊपर का पानी गर्म होगा, पोटाशियम वाला पानी गर्म होगा और फिर वो ऐसे जाने लगेगा। क्योंकि पानी अगर गर्म होता है ना तो वो है ना लाइट वेटेड हो जाता है। ठीक है, हल्का हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, ऊपर जाएगा। हल्का होगा तो ऊपर जाएगा, हॉट गोज़ अप। ठीक है, तो उसकी जगह लेने के लिए ये साइड में तो अभी ठंडा ही है क्योंकि हम तो बॉटम को ही गर्म कर रहे हैं, तो साइड में जो कोल्ड वाटर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोल्ड जो वाटर होता है वो हैवी होता है तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, हॉट ऊपर जाएगा, कोल्ड नीचे आएगा। तो ये प्रोसीजर ये चलता ही रहेगा। हॉट ऊपर जाएगा, कोल्ड नीचे आएगा, हॉट ऊपर जाएगा, कोल्ड नीचे आएगा। इसी तरह से पूरा पानी गर्म हो जाएगा, और पूरा पानी जब गर्म हो जाएगा तो वो पर्पल कलर का हो जाएगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं पानी के अंदर मिक्स हुए हैं वो ऐसे ऐसे देखो चल रहे हैं, अंदर दिख रहे हैं आपको। ये इसीलिए डाले हैं कि आपको पता चले कि पानी गर्म होके ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो कलर डाला है अंदर। तो दैट इज़ द रीज़न फॉर एडिंग दैट पोटाशियम परमैंगनेट इन द वाटर। तो ये मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट को बोलेंगे कन्वेक्शन मेथड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी और एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सपोज़ आपको मम्मी ने दूध दिया। ठीक है, कोई ग्लास में दूध दिया, पर उसने मम्मी ने पतीले में गरम रखा, पर सिर्फ 2 मिनट के लिए रखा। ठीक है, दूध फ्रिज से निकाला हुआ था, 2 मिनट के लिए गरम किया और आपको दिया। ठीक है, तो जब आप पियोगे ना तो ऊपर का गर्म लगता है और नीचे का ठंडा लगता है। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि मम्मी ने जो दूध को बॉयल किया है, जो गर्म किया है, वो दूध को जो गर्म किया है वो बस 2 मिनट किया है। तो जितना दूध नीचे था वो हॉट होके ऊपर चला गया, थोड़ा ही दूध, और बाकी का दूध नीचे का ठंडा ही रह गया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर टाइम के लिए गर्म नहीं की। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन ऑफ अ हीट। ठीक है, तो मम्मी को बोलना चाहिए कि थोड़ा ज़्यादा देर तक गर्म रख करो तो पूरा जो हॉट और कोल्ड का साइकिल है वो ख़त्म हो जाए और पूरा दूध गर्म हो जाए। ठीक है, तो अभी ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। जो मैंने एक्सप्लेन किया वही लिखा है ये पैराग्राफ में बस। तो अभी क्या करना है, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, इफ़ अ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज्ड। बीकर को भी आप यूज़ कर सकते हो। फिल 2/3 विथ वाटर, प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड, रख दिया हमने। और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन अ सच वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट, नीचे कैंडल रखो और गर्म करो। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, क्योंकि हिलता हुआ पानी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पानी को स्टेडी होने देना है। फिर उसकी मूवमेंट देखनी है, जो पानी ऊपर जाता है और नीचे आता है।
प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ। आपके घर में स्ट्रॉ ना हो तो अभी मत करना ये प्रैक्टिकल, ठीक है, स्ट्रॉ की हेल्प से ही करना है। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल, सो दैट कि उसके ऊपर का ही पानी गर्म हो। Write your observations in your notebook and also draw picture what you observe. फिगर 4.9 हमने पहला ही देख लिया है, ठीक है। When water is heated, the water near the flame gets hot एंड हॉट वाटर राइजेस अप। हमने देख लिया हॉट वाटर राइजेस क्यों हो जाता है, ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि वो लाइट वेट हो जाता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। जहाँ पर हीट लगाई है, कैंडल लगाई है, उस तरफ वो कोल्ड वाटर आएगा टू टेक द प्लेस ऑफ दैट वाटर, ठीक है। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेस अप, ये भी ऊपर चला जाएगा। एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। ये ऊपर नीचे, साइड से नीचे आना और फिर गर्म होके ऊपर जाना, ये चलता ही रहेगा, ठीक है। और ऐसी तरह से पूरा पानी गर्म होता है। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज अ कन्वेक्शन, ठीक है बच्चों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। अभी ये पढ़ते हैं, हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर। एयर में हीट कैसे ट्रैवल करती है भाई, वो भी एक क्वेश्चन है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, और कौन सी डायरेक्शन में स्मोक जाता है, ये देखते हैं, इसका आंसर अभी देते हैं। सेम मेथड है, कन्वेक्शन से ही जाती है, पर आपको एक्सप्लेन करना मेरा बनता है। द एयर नियर द हीट सोर्स, मतलब कि हीट सोर्स, जहाँ पहले एग्जाम्पल में कैंडल था ना, वैसा ही हीट सोर्स के पास जो एयर होती है वो गर्म होके कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है, हॉट हो गई, ऊपर गई। और उसमें भी साइड की एयर है, वो जो कोल्ड है वो हीट ये वाली एयर की जगह पे आ जाएगी। समझ में आ रहा है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इट इन टू टेक इट्स प्लेस, आ गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये वाली एयर तो चली गई, तो उसकी जगह कोई तो एयर आएगी, तो कोल्ड आ जाएगी। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, ये साइकिल चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया, ठीक है, नीचे एक्टिविटी दी गई है, उससे आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा ये आइडिया का, ठीक है। तो देखते हैं वो एक्टिविटी हम। यहाँ पे देखो आपको डे टाइम दिखाया गया है, यहाँ पे नाइट टाइम दिखाया गया है, ठीक है। नाइट टाइम का स्पेलिंग थोड़ा कट गया है, पर आप यहाँ पे स्टार्स देख सकते हो, दैट मीन्स कि इट इज़ अ नाइट टाइम। तो ये एरो भी आप देख रहे हो, तो एरो कुछ कहते हैं, ठीक है। एरो का मतलब क्या है, कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, हवा आ रही है। क्यों आ रही है बताती हूँ। तो ये सॉइल जो है ये डे टाइम में जल्दी गर्म हो जाती है, सन की हेल्प से ये गर्म हो जाती है। और ये जो पानी होता है ना, वो सॉइल जितना गर्म नहीं होता है, तो पानी के ऊपर की एयर क्या होगी, कोल्ड होगी, और सॉइल के ऊपर की एयर क्या होगी, हॉट होगी। तो ये हॉट एयर ऊपर चली जाएगी, तो उसकी जगह लेने के लिए कोल्ड एयर आ जाएगी, ठीक है। तो ये साइकिल चलता रहेगा, हॉट ऊपर जाएगी, कोल्ड इधर आ जाएगी, हॉट एयर ऊपर जाएगी, कोल्ड इधर आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये एरो इस साइड का दिखाया गया है, और इस साइड का एरो दिखाया गया है, मतलब कि ये सी ऊपर से हवा इस तरफ आ रही है, दैट मीन्स कि इसको बोलते हैं सी ब्रीज, ठीक है। ये सी ब्रीज कहाँ पर फील होती है, सी शोर के ऊपर, ठीक है। समुंदर होना चाहिए ना सी ब्रीज के लिए, ठीक है। और ये कब फील होती है, ये डे टाइम में फील होती है। सी ब्रीज फील हम सी ब्रीज को डे टाइम में फील कर सकते हैं। इसीलिए जो ये सी के पास के घर जो होती हैं, उनकी विंडो कैसे बनाई जाती है, टूवर्ड्स द सी बनाई जाती है, ठीक है। उनका फेसिंग क्या होता है, सी के साइड का होता है, सो दैट कि उनका लाइट बिल कम आए, उनको ठंडी हवा पूरा दिन मिलती रहे, क्योंकि हॉट तो ऊपर जाएगी, कोल्ड आ जाएगी, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द सी ब्रीज, ठीक है। और वो कब होता है, डे में होता है। देखो यहाँ पे भी फोटो दिखाया गया, हॉट ऐसे गई ऊपर और फिर कोल्ड एयर उसकी जगह लेने आ गई, ठीक है। बट इन नाइट वो रिवर्स हो जाता है। क्यों भाई, क्योंकि सॉइल जितना जल्दी गर्म होती है ना, उतना जल्दी वो ठंडी भी हो जाती है। तो अभी सॉइल के ऊपर की हवा कैसी हो गई, कोल्ड हो गई। अभी सॉइल की हवा क्या हो गई, कोल्ड हो गई। और यहाँ का पानी का जो हवा है, पानी के ऊपर की जो हवा है, वो अभी भी हॉट है, क्योंकि हॉट पानी के ऊपर की पानी है ना, जल्दी गर्म भी नहीं होता और जल्दी ठंडा भी नहीं होता है।
तो ये पूरे दिन गर्म हो गया है, ठीक है, बट अभी वो जल्दी ठंडा भी नहीं होगा, बट हमारी सॉइल तो ठंडी हो जाएगी। तो सॉइल के ऊपर जो हवा होगी वो कोल्ड होगी और सी के ऊपर जो हवा होगी वो हॉट होगी। तो इसीलिए अभी कोल्ड से हॉट की साइड पे एयर जाएगी ना हमारी, ठीक है। तो इसीलिए ये जो हवा का एरो है इस साइड का बताया गया है, फ्रॉम सॉइल से सी साइड तक, ठीक है। इसीलिए इसको लैंड ब्रीज बोलते हैं। ज़मीन पे से सी की तरफ एयर जा रही है, इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज, ठीक है बच्चों। सो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड लैंड ब्रीज। वो रात को होती है। यहाँ पे देखो ये सॉइल की हवा कूल है और वाटर की हवा हॉट है, तो वो हॉट ऐसे आ रही है और सॉइल की ऐसे जा रही है, तो ये पूरा साइकिल बनता है, ठीक है। तो मैंने ये एक्टिविटी आपको फ़ोटो पे से ही समझा दी क्योंकि उससे ही ज़्यादा समझेगी। अभी ये जो लेक्चर उन्होंने दिया है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर, तो द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनन, हमने पढ़ लिया भाई। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, वी नो दैट द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप, ठीक है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस, ठीक है। सॉइल की एयर ऊपर चली गई और फिर सी की एयर उधर आ गई। The warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle, ये पूरा साइकिल कंप्लीट होगा। गर्म एयर ऊपर जाएगी, फिर ऐसे जाएगी और फिर सी की एयर ऐसे आएगी, तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट होगा। द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड द सी ब्रीज। To receive the cooler sea breeze, the windows of the house in the coastal areas are made to face the sea। ये क्वेश्चन आपको स्कूल में पूछ सकते हैं कि भाई क्यों विंडो बनाई जाती है सी के फेसिंग, तो ये याद रखना, ये रीज़न लिखना है आपको, टू गेट अ सी ब्रीज। At night it is exactly the reverse. The water cools down more slowly than the land. So the cool air from the land moves towards the sea and this is called a land breeze, ठीक है बच्चों। तो फिगर 4.11 हमने पहले ही देख लिया, शोज दिस फिनोमिना। तो दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन। अभी ये वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म, हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस। कभी किसी ने सोचा है कि सन की हीट हमारे यहाँ कैसे आती है, क्योंकि अर्थ और सन के बीच में तो हवा भी नहीं है, ठीक है, स्पेस में, तो वो कहाँ से आती है। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो आती है रेडिएशन की वजह से। मैंने अभी आपको बता दिया, पर वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो बाय फॉर नाउ, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर भी कर देना वीडियो को, लाइक भी कर देना वीडियो को और कमेंट करना। मुझे भी लगे कि कोई देख रहा है वीडियो को और उसको कोई डाउट है तो मुझे पूछ रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है बच्चों। बाय फॉर नाउ, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।